11 महीने का बच्चा था, दूध पी रहा था, तभी से इसने थन बनाना शुरू किया। तो एक तरह से आपके यहाँ चमत्कार हो गया, बिना बच्चा दिए हुए दूध देने लगी। जी जी जी। अच्छा। डेयरी के अलावा हमारा दुग्ध कलेक्शन सेंटर है पराग का, यहाँ चिलिंग प्लांट भी लगा हुआ है। डेयरी में महीने कितना बचत हो जा रहा है? 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए के लगभग। नमस्कार किसान साथियों, आज हमें एक छोटी सी डेवलप डेयरी पर आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर 26 पशु हैं, जिसमें 18 बड़े पशु हैं। यहाँ पर हाईएस्ट मिल्क वाली लगभग 30 से 35 लीटर वाली दूध देने वाली गाय भी हैं। तो आइए यहाँ की डेयरी को देखते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल कृषि धारा में। नमस्कार, कृषि धारा की तरफ से सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए अपने फार्म का। मैं ग्राम गोड़ा का रहने वाला हूँ, रामानंद त्रिवेदी नाम है, और मैं पशुपालन का काम काफी दिनों से कर रहा हूँ। 1996 से। पहले थोड़े कम पशु थे, लेकिन हमारे पास 26 पशु हैं, जिनमें फिजीशियन गाय ज्यादा है, 5 भैंस हैं। गायों की दूध देने की क्षमता 30 से 35 लीटर तक की है। अभी आप डेयरी के अलावा कौन कौन से काम कर रहे हैं? डेयरी के अलावा हमारा दुग्ध कलेक्शन सेंटर है पराग का, यहाँ चिलिंग प्लांट भी लगा हुआ है, जिसमें लगभग 5 से 6 हजार लीटर दूध की क्षमता का है प्लांट। और वर्तमान समय में 1200 लीटर से 1500 लीटर दूध इस समय आ रहा है, क्योंकि गर्मी के दिनों में दूध का उत्पादन कम हो जाता है। जी। इस वजह से इस समय दूध कम है। तो सर, सबसे पहले आपके डेयरी का इकोनॉमिक पे बात करते हैं। जी जी। तो आपका लागत कितना लग रहा है और बचत कितनी हो रही है? 60% लगभग लागत है और 40% के लगभग बचत होती है। आपके यहाँ मजदूर कितने हैं? मजदूर 2 मजदूर डेयरी उसमें काम कर रहे हैं। आपके फार्म पर जो पशु हैं, पशुओं को कहाँ से खरीदे थे आप? इनमें से कुछ पशु तो हमने पंजाब से ओबेरॉय डेयरी से खरीदे थे, और बाकी कुछ पशु यहाँ लोकल की बाजारों से लिए हैं। जो आपने यहाँ लोकल के बाजारों से आप पशु लिए, इनका उत्पादन कितना तक है औसत? इनका 20 लीटर से लेकर 22 लीटर तक, 20-22 लीटर का औसत है। और जो आपने बाहर से लाए हैं पंजाब से, उनका 25 लीटर से लेकर 35 लीटर तक का। ये वाली जो सामने गाय दिख रही है जी, ये गाय आपने कहाँ से लाया? गाय हमने लालगंज मार्केट से खरीदी थी, और इसकी कीमत 55,000 रुपए। ये 18 लीटर दूध की गाय है हमारी। ये कौन सी ब्यात है? ये आपकी 3rd ब्यात है, कल बच्चा दिए। तो सर, ये वाली गाय आपने कहाँ से लाया था? ये हम पंजाब से लिए थे, ओबेरॉय डेयरी से। जी जी। ये 1,20,000 की पड़ी थी हमारी। इसका उत्पादन क्या है? इसका उत्पादन 35 लीटर दूध पर डे में, दोनों बार में। और कौन सी ब्यात है ये? ये 2nd ब्यात। साथियों, उनके डेयरी पर जो सबसे हाईएस्ट मिल्किंग वाली गाय उसको देखते हैं। सर, इसका मिल्क उत्पादन कितना है? इसका 40 लीटर पर डे का था। जी। और कितना दिन हो गया बच्चा दिए? बच्चा दिए हुए इसका 5 महीने हो रहा। अब ये गाभिन हो गई है? हाँ, 3 महीने की प्रेग्नेंट है। अभी कितना दूध उत्पादन है? इस समय 22 लीटर दूध है। साथियों, अब आपको एक ऐसी गाय दिखाते हैं जो बिना बच्चा दिए हुए दूध दे रही है। तो ये 11 महीने का बच्चा था, दूध पी रहा था, तभी से इसने थन बनाना शुरू किया। जी जी। तो जब इसको थोड़ा सा ट्राई किए, देखे, तो 2-4 दिन दोहन किया, तो हल्का हल्का उसमें दूध टाइप का पानी इसके साथ निकल रहा था। फिर बराबर दूध निकालते रहे, तो दूध बढ़ते हुए इसके पास 10 लीटर तक दूध पहुंच गया। तो बिना बच्चा दिए हुए दूध दे रही है? जी जी। अभी ये इस समय 17 से 18 महीने का ही बच्चा है जी। अब तो प्रेग्नेंट हो गई है, 2 महीने की प्रेग्नेंट है ये। और दूध भी दे रही है? हाँ, दूध भी दे रही है। तो एक तरह से आपके यहाँ चमत्कार हो गया, बिना बच्चा दिए हुए दूध देने लगी। जी जी जी। अच्छा। इस समय भी ये 8 लीटर दूध दे रही है एक टाइम में? जी। एक टाइम में ही दुहान नहीं करते हैं, अब जब से प्रेग्नेंट हो गई एक टाइम बंद कर दिए। मतलब एक तरह से बच्चिया ही है, दूध दे दे। जी जी जी। इसकी एज कुल इस समय 17 महीने की है। साथियों, इनकी अगली गाय को देखते हैं। तो सर, जो सामने देख रहे हैं गाय, ये कितने ब्यात की है? ये 1st ब्यात की है। इसका दूध उत्पादन क्या है? इसका दूध उत्पादन 16 लीटर, दोनों मीटिंग में मिला के। ये 70,000 रुपए के लिए थे। जी। खरीद की है? कहाँ से लाए थे? ये भी लालगंज से लाए थे। सर, ये गाय कहाँ से लाए थे आप? ये पंजाब से लिए थे, ओबेरॉय डेयरी से। इसका उत्पादन क्या है? इसका 25 लीटर था। अभी इसका उत्पादन क्या चल रहा है? इस समय 17 से 18 लीटर, 2 महीने की प्रेग्नेंट है। जी। और 1st ब्यात है, पहला राउंड का बच्चा दिया। ये सीबी है, सीबी नस्ल क्रॉस ब्रीड की। 1st ब्यात की ये भी है,
इसके पास करीब 18 लीटर दूध है। ये 1 महीने की प्रेग्नेंट हुई है। इसको खरीद कर लाए थे? हाँ, खरीद के लाए थे इसको। ये भी क्रॉस ब्रीड में है सर, और ये घर का ही तैयार किया हुआ बच्चा है। इसका उत्पादन क्या है? ये 20 लीटर दूध दे रही है। जैसे कि बहुत छोटी है तभी उत्पादन बहुत हाई है। जी जी जी, इसकी माँ के पास करीब 30-32 लीटर दूध था। उसको हमने बाहर से कानपुर से लिया था। ये कौन सी ब्यात है? ये सेकंड ब्यात है। ये हमारी साहिवाल की बच्चिया है, 1 महीने के क्रॉस ये है। ये फिजिशियन की बच्चिया है, ये भी करीब 1.5 से 2 महीने क्रॉस हो गई। ये अभी 1 साल की पड़िया है, और ये पड़िया जो बैठी हुई है ये क्रॉस हो गई है, 2.5 से 3 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सब पड़िया तैयार हो रही है। तो बढ़िया तैयार कर रहे हैं जी जी जी, आने वाले समय के लिए। जी जी। ये भैंस अभी जल्दी बच्चा दिए है। इसके पास 8 लीटर दूध है दोनों टाइम में। जी। आपके फार्म का कितना लागत लग रहा है डेली, मतलब महीने में कितना लागत लग रहा है, कितना बचत हो रहा है? पहले हम बात करते हैं दाने से। जी सर। तो आपके यहाँ कितना दाना लग रहा है? औसत हमारे यहाँ सर 1 कुंटल दाना लगता है। दाने में क्या क्या दे रहे हैं आप? दाने में टाइप 1 का पशुहार देते हैं, चोकर देते हैं, खली है, और मिनरल मिक्सचर कैल्शियम अलग से पशुओं में देते हैं, जिसकी कीमत 2600 रुपए के लगभग बनती है जाके डेली का। जी सर। महीने कितना पड़ रहा है? 80-85 हजार रुपए के लगभग आती है सर। दाने का खर्चा। जी जी। और भूसे का खर्च कितना पड़ रहा है महीने का? 9,000 रुपए किलो। 60 केजी भूसा डेली का? डेली का है। मतलब हम देख रहे हैं आप यहाँ हरा चारा सबसे मैक्सिमम खिलाया जा रहा है। जी जी मतलब डेयरी का सबसे अधिक बचत का ये एक उपाय है जी सर। कि हरा चारों को लगभग 50-60% खिलाया जाए। हाँ, तो भूसा की उससे बचत हो जाएगी। दाना की भी बचत होगी और भूसे की भी बचत होगी। पशुओं को कैल्शियम की मात्रा भरपूर मिलती रहेगी। जी। अब अपने यहाँ हरा चारा कितने एरिया में लगाए हैं? 1 हेक्टेयर के लगभग है हमारा रकबा, जो हमने हरा चारा लगा रखा है। हरा चारे में क्या लगाए हैं? हरा चारा में मल्टी कट ज्वार है। और सिंचाई के लिए क्या करते सिंचाई के लिए हमारा स्प्रिंकलर का सिस्टम है हैं? पूरे क्षेत्र में, जिसमें सिंचाई स्प्रिंकलर से शाम को 1 घंटे डेली कर देते हैं। तो इससे बढ़वा तो काफी होती हुई। इससे काफी बढ़वार होती है और पत्तियां बिल्कुल स्वच्छ होती हैं। इनमें किसी तरह के कीट पतंगों का प्रभाव नहीं होने पाता। मजदूर पर कितना खर्च होता है तुम्हें? मजदूर का 2 मजदूर रखे हैं, जिनका लगभग हमारा महीने का खर्चा 13,500-14 हजार रुपए आ जाता है। जी। और एआई और बीमारी पर कितना खर्च हो रहा है आपके यहाँ? एआई बीमारी का औसतन हमारा 5,000 रुपए का महीना आता है। जी। कभी कुछ कम हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो जाता है। औसतन 5,000 रुपए। हाँ, मेंटेनेंस खर्चा भी लगभग 5,000 से कम नहीं आएगा महीने का। जी। टोटल मांग चला जाए तो महीने का कितना खर्च हो जाता है आपका? 1,20,000 के करीब हमारा महीने का खर्चा आता है। तो आपके यहाँ जो उत्पादन हो रहा है तो कितना डेयरी में महीने कितना बचत हो जा रहा है? 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए के लगभग बचत है। बचत का आ जाता है। तो अपने यहाँ जो पड़वा पड़िया है और इनसे सबसे कितना बचत हो जाता है? बेचते हैं या नहीं? नहीं, पड़िया और बछड़ी तो हम रख के तैयार ही करते हैं जी। और पड़वा वगैरह निकाल देते हैं। बछड़े से तो कोई कास्ट की वही नहीं होती। वैसे बछड़े छोड़ते नहीं हैं, बछड़े भी हम ज्यादातर हमारे पास ही रहते हैं। अगर छोड़ने के कभी वो आया तो गौशाला छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं आपके यहाँ जो गोबर होता है तो सर कंपोस्ट बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, क्या करते हैं इसका? नहीं, इसकी तो यही कंपोस्ट खाद बना के खेतों में डलाते हैं। बेचते हैं नहीं इसको? नहीं, बेचते नहीं। तो आप डेयरी में भविष्य में क्या क्या और अन्य बदलाव करेंगे? बदलाव का हम ये हरा चारा और भूसा को कम मात्रा में करते हुए हम साइलेज की व्यवस्था करने जा रहे हैं। जी। साइलेज मेकिंग मशीन वगैरह के लिए हमने व्यवस्था कर ली है, और मक्का के साइलेज बनाते हुए अपने पशुओं को, और मार्केटिंग के लिए भी हम व्यवस्था करेंगे कि हम बाजार में भी उसको सेल करें और अपने पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा साइलेज खिलाएं। साइलेज से इनका डाइजेशन भी सही रहेगा और पशुहार की मात्रा भी कम लगेगी। हमेशा 12 महीने हमको हरे चारे की व्यवस्था अलग से नहीं करनी पड़ेगी, वो साइलेज के माध्यम से ही पूर्ति होती है। उत्पादन बढ़ जाएगा। उत्पादन भी बढ़ जाएगा। सर, आप अपने डेयरी पर मिल्किंग के लिए कौन सी मशीन यूज करते हैं? ये मिल्किंग मशीन है, इसी से सारे पशुओं का दुहान, गाय का विशेष रूप से दुहान करते हैं। इसमें कितने HP का मोटर है? 2 HP की है।
इसकी कितनी क्षमता है? ये 25 लीटर का इसका ड्रम है। जी, 1 घंटे में 25 लीटर? नहीं, 1 घंटे में नहीं, 5 मिनट में एक कैन दूध निकाल देता है। कौन सी कंपनी का है ये? ये कंपनी है खोसला टच का है। ये मशीन आपको कितनी की पड़ी थी? ये 33,700 रुपए की, पंजाब से लिए थे। बात करते हैं पशु चिकित्सा प्रबंधन। जी, तो जैसे कि डेयरी पर तो लगभग हर दूसरे दिन या हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होता ही रहता है। जी, तो जी, जी। उसका प्रबंध कैसे करते हैं? वैसे फर्स्ट एड और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए हमको पराग डेयरी की तरफ से शिक्षण मिला हुआ है, और बड़ी बीमारियों में हम अपने पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित परनवाल जी को बुला लेते हैं। और एआई के लिए क्या करते हैं? एआई की व्यवस्था हमारे पास स्वयं की है, जो अपने पशुओं के व अपने जो डेयरी के उत्पादक हैं उनके पशुओं को एआई की सुविधा हम निःशुल्क यहीं से देते रहते हैं। तो अपने फार्म पर जो गाय है इनका कौन सा सीमन लगाते हैं, कौन से ब्रीड का? जो बड़ी गाय है इनमें तो हम फीमेल सेक्सी वाला सीमन चलाते हैं, और जो कम मिल्किंग की हैं 18 से 20 लीटर की हैं, इनमें एचएफ का है। एचएफ में कई तरह के हैं, 5 स्टार वगैरह हैं, और कुछ 1-2 गाय हमारे पास रेड सिंधी में साहिवाल में है, तो इनमें साहिवाल का सीमन चलाते हैं। अब सेट की बात कर लेते हैं। जी सर। सेट आपने कैसा बनाया है? देखना काफी छोटे सेट में आपने लगभग ज्यादा से ज्यादा पशु आपने एडजस्ट किया है। ये काफी बड़ी बात होती है, टेम्परेचर भी मेंटेन है और कम जगह में अधिक पशु भी आ गए हैं। जी सर, यहाँ पर हमने ये जिस सेट पे आप खड़े हैं 50 बाई 25 का शेड बना हुआ है, जिसमें भीतर और बाहर दोनों तरफ से खाने की व्यवस्था है। इसमें धूप से बचने के लिए हमने फुहारों की भी व्यवस्था कर रखी है कि टेम्परेचर मेंटेन रहे, और पंखे भी लगा रखे हैं, तो फुहारों के पानी को पंखे की हवा से उड़ते हुए यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जो पानी पशुओं के ऊपर नहीं गिरता, लेकिन यहाँ का वातावरण बिल्कुल ठंडा रहता है। सर आप फर्श कैसे बनाया? फर्श आरसीसी की बनी हुई है, जिसपे हमने बड़े पशुओं के नीचे रबड़ के पैड डाल रखे हैं। मैट? जी। ये मैट कितने प्राइस में मिला था? ये 1800 रुपए का पैड है एक। जी। सर आपका डेयरी से क्या अनुभव है? अनुभव अपना बता दीजिए थोड़ा। अब सर डेयरी का अनुभव काफी दिनों से कर रहे हैं, एक्सपीरियंस के हिसाब से उसे अनुभव होता गया। जैसे हम पशुओं की चिकित्सा वगैरह के लिए मैं स्वयं ही अधिकांश बीमारियों के बारे में कुछ देख लेता हूँ, और सिमुलेशन वगैरह स्वयं अपने हाथ से ही ये करता हूँ। 2024 में डेयरी फार्मिंग लाभदायक है या नहीं? हाँ, लाभदायक है। जैसे कि इस समय ये भूसा वगैरह काफी महंगा हो रहा है, काफी डेयरी बंद होती जा रही हैं, जी, आप जी। चला रहे हैं इसे, तो कहना चाहेंगे? नहीं तो उसकी लागत देखते हुए अगर अच्छे दूध देने वाले पशु रखे जाएं, जिनमें लागत कम आए, प्रोडक्शन ज्यादा हो, तो उनमें नुकसान नहीं है। ये है कि 60-40 का औसत है, 60% खर्च निकाल दें तब भी हमारा 40% बचना ही बचना है। और हमारे ख्याल से इतना अच्छा बचत अन्य व्यवसाय में श्योरिटी नहीं है कि मिल ही जाए, और इसमें पैसा का भी लेन देन लगभग हमेशा बने रहता है। तो इस व्यवसाय में कमियां क्या क्या है, परेशानियां क्या क्या होती हैं? हाँ, इसमें अगर जागरूकता के साथ ना किया जाए तो एचएफ गायों में ज्यादातर बांझ निकल जाने की संभावना बनी रहती है, और मिस्टाइटिस की बीमारियां भी प्रभावित करती हैं पशु को। अगर उसका देखरेख प्रबंधन गलत है, थनैला अगर हो गया है, तो हो सकता है पशु का दूध ही पूरा, तो इस तरह से उसको काफी हानि। और पशुओं में सबसे ज्यादा जरूरी है उसका बीमा करवा देना। पशु का बीमा बहुत ही अनिवार्य होता है, उससे किसान को एक राहत मिल जाती है। अगर किसी तरह की ट्रेजेडी होती है जी। तो काफी अच्छी राहत मिल जाती है। अब आप अपने यहाँ पशुओं का बीमा करवाए हैं? जी सर, हमारे सारे पशुओं के बीमा है। तो किस कंपनी से हैं? बजाज एजी लाइन से ज्यादातर हमारे पशुओं के बीमा है। इसका खर्च कितना आता है? 3 साल का बीमा गाय का कराते हैं, 90,000 रुपए का बीमा अगर है तो करीब 10 से 11,000 रुपए साल की प्रीमियम आती है। तो हमारे किसानों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं डेयरी संबंधित? हाँ, अगर जागरूकता के साथ किसान काम कर रहे हैं तो उसमें बचत तो होनी है, और अच्छा व्यवसाय है, लेकिन थोड़ा मेहनत है इसमें। जी।
आज युवा वर्ग काफी कुछ जुड़ा भी है गांव में। हमारे यहाँ दुग्ध संग्रह केंद्र भी है, जिसमें हमारे ख्याल से हमारे लोकल के जो उत्पादक हैं 450 उत्पादक हैं, जिनका दूध हमारे कलेक्शन पॉइंट पे आता है। अच्छा काम चल रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं होने पा रही। ये आजकल के जो नव युवा हैं जी, और सरकारी नौकरियां ढूंढ रहे हैं, जी, बोलते हैं बेरोजगार हम काम क्या करें, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए कार्य अच्छा है, लेकिन भाई कार्य करने में मेहनत करनी पड़ती है। अगर तन मन धन लगा करके काम किया जाए तो उनके लिए अच्छा व्यवसाय है। नौकरी से कहीं वो पीछे नहीं रहेंगे, व्यवसाय में उनको इसमें अच्छा लाभ मिल सकता है। सर, आपको इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी किसान भाइयों उनका फार्म देख ही रहे हैं जी, बाकी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के नमस्कार। नमस्कार।